हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एन्चेंटेड टेल्स और वेलकम टू आवर न्यू और बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक नए रोड ट्रिप पे। इस बार हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन की गलियों में श्री महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पुणे से रात में ही निकल गए हैं। हमने डिनर किया लगभग 9 साढ़े 9 बजे और वहाँ से हमने हमारा ड्राइव शुरू किया। तो पुणे से उज्जैन का डिस्टेंस लगभग 685 किलोमीटर्स है। हमने ऐसे डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे इंदौर और इंदौर में हमारा स्टे है। तो अब सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे और हम लोग पहुँच गए थे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे अभी थोड़ा रुक के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, गरम गरम पराठे खाएंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर ड्राइव टूवर्ड्स इंदौर। इंदौर जाके हम स्ट्रेट सो जाएंगे क्योंकि वीव बीन ड्राइविंग ऑल नाइट, और फिर उठ के हमको लगभग 10:30 बजे डिनर करके निकलना है उज्जैन के लिए, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे लाइन बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती है। 12:30-1 तक वो लोग लाइन अंदर भेजना शुरू कर देते हैं वेटिंग रूम में। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि तुमको वेटिंग रूम में बिठाते हैं और फिर भस्म आरती जो शुरू होती है 4 बजे, उसके 20 मिनट पहले मंदिर के डोर्स ओपन होते हैं और फिर वो लाइन मंदिर की ओर छोड़ना शुरू कर देते हैं। भस्म आरती बुकिंग के लिए आप डायरेक्टली महाकालेश्वर के वेबसाइट पे जा सकते हो। इवन इफ़ यू टाइप इट ऑन गूगल, आपको फर्स्ट वेबसाइट जो आती है उस पे जाना है एंड आपके जो डेट और टाइम स्लॉट है वो सिलेक्ट करके आपको लगभग 2 to 3 मंथ्स पहले बुक करना है। हेलो गाइस, तो हम रूम पे पहुंच चुके हैं। मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बना पाई क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं आते ही सो गई। तो अब हम रेडी हो रहे हैं महाकाल जाने के लिए। तो मैं भी रेडी ही हो रही हूँ। ये देखो मेरा ड्रेस कैसा है। हम अब अभी तो 8 बज गए हैं, तो हम 9 साढ़े 9 को निकल जाएंगे। गाइस, ये मेरा आज का लुक है। तो मैं वहाँ जाने के लिए सबको ऐसा लेना पड़ता है ना, इसलिए मेरा कुछ ये दुपट्टा नहीं है, इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे ये स्कार्फ दिया है। तो मैं ऐसे लूँगी और फिर आरती होने से शुरू मैं ऐसे लूँगी। तो अब हम निकलने वाले हैं, तो फिर हम चलो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी भस्म आरती तो मिल गई है हमें। मैंने महादेव जी से कृपा की थी हमें भस्म आरती में बुलाओ। तो जैसे ही मैंने वो कृपा ख़त्म की, मैंने बोला कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं अगर भस्म आरती नहीं मिली तो वैसे पंडित जी का फ़ोन आया और बोले कि भस्म आरती मिल जाएगी, चलो हम चलते हैं। ऐसा हम निकल रहे हैं। तो ये देखो मेरे पापा का लुक ऐसा है और ये मेरी मम्मा आई। देखिए मेरी मम्मा कितनी सुंदर दिख रही है। टाटू, देखो सबकी एंट्री हो गई है बाहर। चलो, तो मैं आपको हमारा होटल दिखाती हूँ। तो अब हम रुके हैं डिनर करने के लिए। तो हम डिनर करके उज्जैन से निकलेंगे। तो मैं आपको डिनर आने के बाद दिखाती हूँ। हमारा खाना आ चुका है। ये मेरा आलू पराठा है, ये मक्के की रोटी है, ये बैगन का भरता और कड़ी पत्ता। अब हम खाएंगे। ये देखो मम्मा कैसे हंस रही है। ये देखो यहाँ पर उन्होंने हीटर भी दिया है। तो अब मैं खाऊंगी। मिलते हैं उज्जैन के बाद, उज्जैन को पहुँचने के बाद। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और रात के लगभग 11:30 हो गए हैं। तो यहाँ से मंदिर अराउंड 200 to 300 मीटर्स है। हम लोग अभी सबसे पहले मंदिर का पार्किंग ढूंढेंगे क्योंकि वहाँ पे हमको कार पार्क करके फिर आगे चलते जाना है। सो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो उज्जैन में स्टे करें। आप भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं मंदिर के आसपास। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आपको पार्किंग नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे कार पार्किंग है, इसीलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम इंदौर में ही रहेंगे। आप जैसे कि देख रहे हो इतनी रात हो गई है फिर भी इट्स वेरी लाइवली। तो गाइस, अब हम पहुँच गए हैं। तो हमने पार्किंग पे लगा दिया गाड़ी। यहाँ पे इतनी
ठंडी है, मुझे तो और एक जैकेट पहनना, कोई पहन नहीं सकती है। सो फाइनली अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं, जिससे पहले दे विल आस्क यू फॉर योर आईडी प्रूफ्स। तो आप जो भी आपका आधार कार्ड है और आपका जो प्रिंट आउट है महाकालेश्वर की आरती का, वो आपको दिखाना पड़ता है। और फिर यहाँ हम आ गए हैं वेटिंग एरिया में। तो ऐसे वो हम सबको बिठा के रखते हैं जब तक कि मंदिर के डोर्स ओपन ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो अब हम जाने वाले हैं महाकाल के गर्भगृह में, जहाँ बसा है भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप महाकाल। कहते हैं यहाँ हर भक्त की प्रार्थना को भगवान शीघ्र स्वीकार करते हैं। यहाँ के दरबार में आकर हर व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। तो जल्द ही हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं महाकाल की सबसे दिव्य आरती, जो कि होती है भस्म आरती। ये आरती काफ़ी खास होती है। भस्म आरती में भगवान शिव को भस्म चढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध करें, जैसे भगवान शिव ने भस्म से अपनी त्वचा को शुद्ध किया। महाकाल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। कहते हैं यहाँ हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है, और जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पर भगवान शिव के बहुत ही अद्भुत रूप में दर्शन होते हैं। उनके भव्य रूप की आराधना करने के लिए यहाँ हर दिन हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ का माहौल इतना दिव्य होता है कि हर कोई यहाँ आने पर अपने आप को अलग ही ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। तो ये है महाकाल की भस्म आरती। ये आरती रात को होती है और ये विशेष रूप में महाकाल के भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ पर महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है, जो कि भगवान शिव का प्रतीक है। ये आरती न केवल भगवान की पूजा का तरीका है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम। भस्म आरती में भस्म यानी राख से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की आरती की जाती है। भस्म को गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर तैयार किया जाता है। भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाने की मान्यता है, क्योंकि भस्म को उनका श्रृंगार और आभूषण माना जाता है। अब हम देख रहे हैं भगवान महाकाल के दर्शन। भस्म चढ़ाने के बाद उनके रूप में एक दिव्यता और विशेषता आ जाती है, जो हमें उनके महिमा का एहसास कराती है। ये दृश्य सच में अद्भुत है। भक्तगान मंत्रोच्चार के साथ महाकाल के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनका जैसा धार ले वो उसके जैसा वैश्य है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भिवे प्रलय भिवे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए है वह जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। यहाँ का वातावरण वाकई में बहुत ही अद्भुत है। हर ओर आपको भगवान शिव की महिमा और भक्तों की आस्था का अनुभव होता है। इस जगह का माहौल शब्दों के बाहर है। यहाँ आकर ही एक अलग शांति और एहसास होता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सबको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार करना ही चाहिए। गाइस, हमारा दर्शन हो गया, भस्म आरती हो गई, सब हो गया और बहुत अच्छा लगा। और ठंड भी बहुत है और ये फ्लोर भी बहुत ठंडा पड़ चुका है। और ये देखो हमने कैसे लगाया है। ये देखो मेरे मम्मा ने भी कैसे लगाया है। अब हम महाकाल के दर्शन के बाद कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को भी देखने जा रहे हैं, दर्शन लेने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक टुक टुक ले ली थी और काफ़ी ठंड थी, आप देख ही रहे हो। तो सबसे पहले हम आ पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ पर भगवान काल भैरव की पूजा होती है, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम पहुँच चुके थे मंदिर, पर आगे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था, जिसके वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो हमने काल भैरवनाथ के दर्शन लिए और आगे बढ़ लिए। जैसे ही ठंडी इतनी थी, इसलिए हमने गरम गरम चाय पी,
सुबह सुबह बहुत बढ़िया लग रहा था, कुल्हड़ वाली चाय। और आगे जाते वक्त हमारे टुक टुक वाले भैया ने हमको एक गौशाला लेके गए जहाँ पे आप गौ सेवा कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, हमने काफ़ी सारे गाय थी वहाँ पे, हमने उनको चारा दिया। और जैसे ही हम उनको चारा दिखा रहे थे, सारे इकट्ठा आके हमारे पास आ गए। बहुत बढ़िया लग रहा था वो। पीहू को भी ये सब करने में बहुत मज़ा आया। फिर हम आ पहुँचे शिप्रा नदी के तट पे सिद्धवट मंदिर पे। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यहाँ पर बहुत ही शांति का वातावरण रहता है। यहाँ पे माँ पार्वती और सिद्धवट की मूर्ति भी है। यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। मंदिर का जानकारी महत्व ये है कि आप ये जिस मंदिर में आए ना, ये पूरे भारत और वर्ल्ड में एक मंदिर है 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म होता है। जो ये मंदिर बना है पूरे भारत के नाभि के स्थल पर मंदिर बना, पृथ्वी के बीचों बीच में कर्क रेखा यहाँ से निकली है। यहाँ से महाकाल से सोमनाथ, क्योंकि शिव जी के मस्तक का पसीना यहाँ पर भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का जन्म हुआ है। अंदर आपको ऐतिहासिक में मंदिर देखने को मिलेगा भूमेश्वरी माता, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। भूमेश्वरी माता को है मंगल भगवान की माता यानी पृथ्वी माता। आप लोगों ने शिव जी के मंदिर में इतनी जगह दर्शन करा। शिव जी का वाहन क्या देखा? नंदी। यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ पर सवारी होने का कारण है महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। यहाँ पर अनाज का दान चढ़ाते हैं। अनाज के दान में होता है मंगल रत्न, मसूर की दाल, गेहूँ, लाल कपड़ा, श्रीफल और दूध। अपना नाम, राशि, मनोकामना, गोत्र बोलकर चढ़ाएंगे। ये 31 कष्टों का निवारण होता है। सारे मंगल कार्य यहीं से स्टार्ट होते हैं, अपने और अपने परिवार के। जो परिवार का प्रसाद होता है 251 251 रुपये का आता है। तो मंगल यंत्र, मंगल माला, चंदन माला, कचवा, फोटो और प्रसाद घर के लिए वापस देगी पड़ेगी। ये परिवार कुटुंब का दान श्रृंगार होता महामंगल। तो जैसे कि आपने सुना, ये पूरे पृथ्वी पे सिर्फ एक ही मंदिर है और ये बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच बना है। माना जाता है कि भगवान मंगल ने यहाँ तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से इस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंदिर का महत्व ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याओं का समाधान यही पूजा अर्चना करके मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान मंगल ने महाकाल के दर्शन किए थे। ये मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति करने आते हैं। और ये है भुवनेश्वरी माता का मंदिर, जो कि है हमारी पृथ्वी माता, जिसे मंगल ग्रह की माता भी माना जाता है। फिर हम आ गए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। यहाँ कहते हैं कि ऋण मुक्ति और कष्ट निवारण का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन के सभी प्रकार का ऋण, आर्थिक समस्याएं और जीवन की परेशानियाँ दूर हो सके। कहा जाता है यहाँ पीली पूजा करने से सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। फिर हम गए गढ़कालिका, जो कि शक्ति पीठों में से एक है, पर क्योंकि वहाँ पे आरती चल रही थी, हमें वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ का वीडियो नहीं ले पाए। और फिर गढ़कालिका का दर्शन करके हमने नाश्ता किया और फिर रूम पे वापस चले गए। अब हम न्यू रूम में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो रूम हमारा छोटा था ना बहुत, इसीलिए। तो अब हमने फूड मंगाया, एक वेज प्लेटर और एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा मेरे लिए। तो मैं मिल्क पाउडर खा रही हूँ। हाँ, और हम ट्रैवल करके इतना थके, हम ना 15 घंटे बाहर थे।
और मुझे खांसी हो गई, सर्दी भी हो गई, ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, फर्श तक ठंडी थी, हमें भागना पड़। दर्शन बहुत अच्छा हुआ, हमने भस्म आरती की, भस्म आरती बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी थी। तो हाय गाइस, मैं इधर के ठंड से बीमार पड़ गई, सर्दी खांसी बुखार। मैं और मेरी दादी रूम पे बैठे थे और मेरे मम्मी पापा सराफा मार्केट एक्सप्लोर करने गए थे, उसका व्लॉग भी आएगा, अब ज़रूर देखना। सराफा मार्केट से मेरे मम्मा और डैडू ने पार्सल गुलाब जामुन वो बाटी और इतने टेस्टी थे। मुझे कुछ खाने नहीं आता तो भी मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर खाऊंगी नहीं ताकत कहाँ से आएगी। मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। गाइस अभी मैं उठ गई हूँ तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है मुझे। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो फिर टाइम आ गया था हमारा वापस घर जाने का। हमने हमारे होटल से चेकआउट किया अराउंड 11:30 और अब हम निकल चुके हैं पुणे की ओर। तो रास्ते में पीतमपुरा में पीहू को एक घर दिखा जहाँ पे बाहर गाय थी और उसको वहाँ जाके उसी गाय का दूध पीना था। और वहाँ के लोग भी इतने प्यारे थे, ये गई वहाँ पे, उन्होंने उसको एक बॉटल में भर के गाय का दूध दिया और उसने रास्ते में वो पी भी लिया। तो ऐसी है हमारी पीहू, अब ये रास्ते भर दूध ही पीते रहेगी, उसको काफ़ी अच्छा लगा ये दूध। तो हमने घर जाते जाते भी काफ़ी मस्ती की। हमने ऐसे ही एक स्टॉप ले लिया था क्योंकि पीहू को यहाँ पे शीप्स दिख गए और यहाँ पे उनके प्यारे प्यारे बेबीज थे, तो इसको उनके साथ खेलना था, तो हमने एक क्विक स्टॉप ले लिया। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। दिस वॉज आवर ब्यूटिफुल जर्नी टू उज्जैन और आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम वापस आएंगे एक और प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एन्चेंटेड टेल्स।